मध्य प्रदेश सरकार का बजट पेश हो चुका है। यूथ हमारे साथ मौजूद है और हमारे साथ में सीए एक्सपर्ट भी हैं। सीधे उन्हीं से बातचीत करेंगे। सबसे पहले एक्सपर्ट का व्यू जान लेते हैं इस बार के बजट को लेकर। सर कैसा रहा? अपने परिचय के साथ सर ये पूरा बजट समझाने की कोशिश कीजिएगा कि इससे पहले वाला या केंद्र सरकार, इन सभी की बजट में क्या कुछ कॉमन था, क्या मिला, क्या छूट गई और आम जनता की उम्मीदें कितनी पूरी हुई। मैं सीए समकित भंडारी और वाइस चेयरमैन हूँ आईसीआई इंदौर ब्रांच का। ये जो बजट है ये बहुत पॉजिटिव बजट है। ये प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पर चौमुखी विकास की बात की गई है। 11% की बढ़ोतरी की गई है पिछली बार के बजट से इस बार में, और 3% का डेफिसिट दिया गया है। यहाँ पर किसान के लिए बताया गया है मिल्क कैपिटल बनाएंगे, प्लस जो शिक्षकों की भर्ती के बारे में, रोजगार के ऊपर जो बात की गई है तो रोजगार यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। 5 आईटी पार्क बनाए जाएंगे। इंदौर के लिए स्पेशली देवी अहिल्या लोक की जो बात की गई वो बहुत अच्छी बात है। साथ ही मेट्रोपॉलिटन रीजन जो है, इंदौर और भोपाल को जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती है ऐसा मेट्रोपॉलिटन रीजन बनाया गया है। उसका डेवलप्ड जो फॉर्म आएगा मध्य प्रदेश में, वो अपने आप में बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद को टक्कर देने की स्थिति में रहेगा। 5 आईटी पार्क और 48 इंडस्ट्रियल पार्क डेवलपमेंट की बात की गई है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो मिल्क कैपिटल की बात की गई, तो छोटे बच्चों के लिए जो 8वीं के तक के बच्चे हैं उनको टेट्रा पार्क में पैक में मिल्क दिया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात की गई है। मेडिकल की सीट्स बढ़ाने की भी बात की गई है। तो हेल्थ के ऊपर बहुत स्ट्रेस है। यहाँ पर जब देवड़ा जी को हम सुन रहे थे तो उन्होंने बताया कि जो हेल्थ सेक्टर है उसमें आयुष्मान योजना, हेल्थ सेक्टर के लिए अन्य जो हॉस्पिटल्स हैं उनके लिए, इन सब के लिए बहुत सारा जो फंड दिया गया है। तो ये मुझे लगता है ओवरऑल ये जो बजट है ये बहुत पॉजिटिव बजट है और यहाँ से मध्य प्रदेश की जो गाड़ी है और तेजी से आगे बढ़ेगी। @2047 इसकी बात हो रही है जी। 2047 विजन वाला आपको लगता है ये रोड मैप वाला बजट है? बिल्कुल, ये 2047 के रोड मैप के लिए है और 15 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा योगदान रहे। इसी योगदान के लिए ऐसा बजट बनाना हर साल जरूरी है। इस साल मैं इनको साधुवाद देता हूँ इतना सुंदर बजट बनाने के लिए। बिल्कुल। और एक युवा से भी सवाल ले लेते हैं, कैसा बजट रहा ये? ओवरऑल बहुत बढ़िया बजट रहा। किसानों के लिए भी बहुत कुछ रहा इस बजट में, जैसे कि 1 लाख सोलर पंप दिए जाएंगे किसानों को इस बजट में। और देखा जाए तो ओवरऑल MMM बजट रहा। मोदी मोहन मैजिक बजट रहा है ओवरऑल। अच्छा, MMM? यस सर। युवा कह रहे हैं MMM बजट रहा ये? बिल्कुल MMM। अगर युवा कह रहे हैं तो मानना पड़ेगा क्योंकि युवाओं को देखकर ही ये बजट बनाया गया है। और यहाँ पर युवा उद्यमी योजना जो है, जो युवाओं के लिए योजना है, उद्यम क्रांति योजना है, वो युवाओं के लिए है। सभी चीज़ युवाओं के लिए है, युवाओं को फोकस करके बनाया गया है। तो जो युवाओं का कहना है MMM, तो हमें बोल सकते हैं कि ये MMM बजट है। MMM बजट है। युवाओं से क्या छोटा छोटा रिएक्शन ले लेते हैं, आपके हिसाब से ये बजट कैसा? बहुत बढ़िया रहा ये बजट। उसमें गौशाला की राशि भी बढ़ाई गई, आधुनिक दौर पर ऑपरेट किया जाएगा उसको। सारी चीज़ों में बहुत अच्छा किया गया है। बिल्कुल। आपका मानना क्या है? जी, बहुत बढ़िया बजट रहा। इसमें रोजगार भी, जैसे ही कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो उससे रोजगार भी मिलेगा लोगों को, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर से ही कोई प्रदेश आगे बढ़ता है। तो ये बहुत अच्छा बजट रहा जिसमें कैपेक्स पर भी पूरा ध्यान दिया गया। ये बजट बहुत ही अच्छा रहा है। ये आगे फ्यूचर ओरिएंटेड है। ये अभी के हिसाब से नहीं, आगे के पूरा आगे का सोच के रखा है इसमें। मतलब आगे के हिसाब से बहुत रोजगार दिया है। जैसे आगे CS रहा उसके हिसाब से बहुत अच्छा बजट है और आगे बहुत ज़्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड है एक तरीके से। बिल्कुल। और मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी वो है AI और इंडस्ट्रियल चीज़ों में इसने एम्फेसाइज किया, जो कि बहुत ज़रूरी है और फ्यूचर के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और सारे जो यूथ्स जो अभी सीखना चाहेंगे वो AI, तो उनके लिए बहुत अच्छा है स्टेप जो भी लिया गया है। क्या कहेंगे आप? सर, इस बार का बजट बहुत अच्छा था और यूथ के लिए, युवाओं के लिए बहुत अच्छा था। स्टार्टअप के लिए जो नई पॉलिसी का किया है वो बहुत अच्छा था इस बार का बजट। जी बिल्कुल, इस बार का बजट बहुत अच्छा रहा। स्पेशली MBBS में 2450 सीटें बढ़ाई गई हैं, जो कि बहुत अच्छा है। जिनको सीटें नहीं मिल पाती थी अब उन्हें और मिलेगी। तो ओवरऑल बजट तो बहुत बढ़िया रहा। कैसा लगा ये बजट आपको? ये बजट बहुत ही अच्छा रहा। मतलब हर दिशा में इसमें सोचा गया है। मतलब चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे युवा हो, महिलाएं हो, गरीब हो, उद्योग हो, हर दिशा में इस बजट में सोचा गया है। और मैं ये आशा करता हूँ कि ये बजट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहे। लगता है आपको भी? ओवरऑल सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में, जैसे MSME जो है, MSME सेक्टर में 10,000 करोड़ का बजट एलोकेशन किया हुआ है, जो कि बहुत बड़ी बात है। MSME अब इंडिया का पूरा बेस है, जो कि स्टार्टअप्स को मतलब सब्सिडी मिलती है, तो वो बहुत आसानी होती है शुरुआत में। बिल्कुल।
यस सर, इस बार का बजट लिटरली बहुत अच्छा है हर बार के कंपैरिजन में। इवन वुमेंस को, यूथ को, सबको सोच कर समझ कर ही बनाया गया है। और इवन वुमेंस हाँ, वुमेंस स्टार्टअप पॉलिसीज़ है, फिर लाडली बहन योजना पे भी उन्होंने बहुत काम किया है। मतलब लिटरली इस बार का बजट मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। आपको जैसे कि ये बजट युवाओं को के बोले, चेहरे पे मुस्कान है, मतलब कि लगता है कि युवा सेटिस्फाई इस बजट से। बिल्कुल सर, बिल्कुल सेटिस्फाइड है। जैसा कि बोला गया है कि @2047 के रोड मैप देखते हुए बनाया है, तो बिल्कुल एक फ्यूचर सेंट्रिक बजट बनाया गया है। इससे हमारी इकोनॉमी और बूस्ट करेगी और एमपी का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहेगा। बिल्कुल। और युवाओं से हमने बातचीत की मध्य प्रदेश के बजट को लेकर। युवाओं ने कहा मोदी मोहन मैजिक वाला ये बजट है। वीडियो जर्नलिस्ट डलर साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर।